देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन 1915 टू 1947 यानी महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ पूरा राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार से आगे बढ़ता है और जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की क्या भूमिका रहती है वो हम चर्चा कर रहे हैं। क्लास 12 हिस्ट्री के इस वीडियो को आइए आगे बढ़ाते हैं। खैर, अब क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास? क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रता बाद के महीनों को गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा है। अंडरलाइन कर लीजिएगा स्टेटमेंट, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 8 मार्क्स का स्टेटमेंट है। और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको सारी जानकारी महात्मा गांधी से संबंधित देनी है, पर वो जानकारी देनी है जो कि 47 के बाद हुई हो। और आमतौर पर 47 के बाद जो घटनाएं हुई उनको समझना पहले जरूरी है, तब आप आंसर लिख सकते हैं। तो बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रता बाद के महीनों को गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा है, यानी आफ्टर द इंडिपेंडेंस द फाइनेस्ट आवर्स ऑफ महात्मा गांधी इन मूवमेंट्स को कहा। ये तो क्वेश्चन पेपर में आएगा कि द पीरियड ऑफ द आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस इज द फाइनेस्ट आवर्स ऑफ महात्मा गांधी लाइफ। ये फाइनेस्ट आवर्स इसको क्यों बोला गया है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये महात्मा गांधी के जो शांति के प्रयास थे वही उनको एक तरह से एक फाइनेस्ट आवर्स प्रोवाइड करवाते हैं गांधी जी को। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल देश का विभाजन हो गया था 1947 15 अगस्त को, और देश का विभाजन हुआ, देश आजाद हो गया। खुशी भी मनाई जा रही है कि देश भाई आजाद हो चुका है, लेकिन महात्मा गांधी के मन में तो अलग ही पीड़ा चल रही थी। तो कुल मिलाकर के दंगे भी हुए थे 1947 में, चूँकि उस समय लोगों का, शरणार्थियों का बड़ा आना-जाना चल रहा था सीमाओं के आर और पार। तो महात्मा गांधी भारत में, आपको जैसा पता है कि वो उस समय कलकत्ता में उपवास रखे हुए थे जब देश आज़ाद हुआ था, और किसी भी समारोह में शामिल नहीं हुए थे। बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद गांधी जी दिल्ली आ गए। यानी बंगाल में हिंसा भड़क उठी थी 1946 के दौर से ही, जब वहां पर सीधी कार्रवाई दिवस हुआ था जिन्ना जी के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। तो बंगाल में शांति स्थापना का अभियान महात्मा गांधी ने चलाया और उसके बाद दिल्ली वापस लौट के आ गए। ये बात हो रही है 1947 के बाद। महात्मा गांधी जब दिल्ली आ गए तो वहां से वे दंगाग्रस्त पंजाब के जिलों में जाना चाहते थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि जहां दंगे फैले हुए हैं पंजाब में, हिंदू मुस्लिम दंगे, वो वहां जाना चाहते थे। लेकिन महात्मा गांधी राजधानी दिल्ली में ही शरणार्थियों की आपत्तियों के कारण उनकी सभाएं अस्त व्यस्त होने लग गई। लेकिन दिल्ली में जो शरणार्थी पाकिस्तान से आए हुए थे, मुख्य रूप से हिंदू और सिख, उनकी जो आपत्तियां थी, उनकी सभाएं महात्मा गांधी की अस्त व्यस्त होने लग गई। वो शरणार्थी वही सिख और हिंदू थे जो नाराज थे महात्मा गांधी से कि आप हमेशा बार बार जो है आपकी कुछ कमियां हैं। महात्मा, उनको लगता था महात्मा गांधी की, तो वो कहते थे कि आप उन क्षेत्रों में न जाएं, आप बार बार शांति स्थापना की बातें क्यों करते हैं। बहुत सारे शरणार्थियों को उनकी सभाओं में कुरान की आयतों को पढ़ने की प्रथा पर आपत्ति थी। बहुत सारे ऐसे भी शरणार्थी थे भारत में जो महात्मा गांधी की सभाओं में कुरान की आयतें, महात्मा गांधी कई बार कुरान की आयतें पढ़ते थे अपनी सभाओं में, और इस प्रकार को शरणार्थियों की उनकी इस प्रथा पर आपत्ति थी। कई लोग इस बात पर नारे भी लगाते थे कि गांधी उन हिंदुओं और सिखों की पीड़ा के बारे में बात क्यों नहीं करते जो अभी भी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान में बड़ी संख्या में हिंदू और सिख पीड़ित थे और पाकिस्तान में फंसे हुए थे, और वहां दंगे भी हो रहे थे। तो भारत में आए हुए जो शरणार्थी थे वो नारे लगाते थे कि गांधी जी आखिर हिंदुओं और सिखों की पीड़ा के बारे में बात क्यों नहीं करते जो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है एक महात्मा गांधी की जीवनीकार जिन्होंने जीवनी लिखी है, डीजी तेंदुलकर, उनके शब्दों में लिखा है कि गांधी जी पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदाय के कष्टों के बारे में समान रूप से चिंतित थे। तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय कौन था? हिंदू और सिख। तो चिंतित थे महात्मा गांधी, और उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वे वहां जाना चाहते थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक दंगाग्रस्त गांव में जाते हुए महात्मा गांधी 1947। महात्मा गांधी इस बड़ी भीड़ जो लाइन से लगी हुई यहाँ पर, और ये देखिए महात्मा गांधी बीच में दिखाई दे रहे हैं, पगडंडी से जा रहे हैं। वो 1947 में एक दंगा प्रभावित गांव में जा रहे हैं जहां पर शायद हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ है। तो महात्मा गांधी डीजी तेंदुलकर के अनुसार राहत देने के लिए पाकिस्तान किस मुंह से जाते, क्योंकि वो अपने ही देश में अल्पसंख्यकों को, या ये डीजी तेंदुलकर के अनुसार मुसलमानों को जो है पूरी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे पा रहे थे। ये डीजी तेंदुलकर का कहना है कि गांधी किस मुंह से जाते पाकिस्तान। खैर, महात्मा गांधी बार बार शांति स्थापना, हिंदू मुस्लिम एकता की बातें कर रहे हैं। 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ, लेकिन वे अविचलित अपना काम करते रहे। 20 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी पर हमला किया गया, लेकिन महात्मा गांधी अडिग रहे और उन्होंने किसी भी प्रकार से कार्य नहीं रोका। 26 तारीख को उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में इस बात का जिक्र किया कि बीते सालों में इस दिन 26 जनवरी को किस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में, जो सायकाल में दिल्ली के बिरला भवन में करते थे,
उन्होंने बोला कि पिछले सालों में 26 जनवरी को किस तरह स्वतंत्रता दिवस के रूप में कांग्रेस मनाती थी। आपको याद होगा कि लाहौर सेशन 1929 में जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें 26 जनवरी को आज़ादी के दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। बशर्ते आज़ादी हमको 15 अगस्त को मिली। तो गांधी जी याद कर रहे हैं भई 26 तारीख को जनवरी को हम कैसे स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। अब स्वतंत्रता मिल चुकी थी, लेकिन उसके शुरुआती महीने गहरे तौर पर मोह भंग वाले साबित हुए। फिर भी महात्मा गांधी को विश्वास था कि बुरी घड़ी बीत चुकी है। चूंकि देश का विभाजन हो गया था, हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए थे, शरणार्थियों की समस्या भी थी, तो बहुत बड़ा झटका देश को लगा था। यही मोह भंग था। लेकिन बुरी घड़ी बीत चुकी है, ऐसा मानना था गांधी जी को कि चलो समय जो बीत गया सो बीत गया। भारत के लोग, जो भारत देश में जो लोग अब हैं, वो सभी वर्गों और धर्मों की समानता के लिए काम करेंगे तथा अल्पसंख्यक समुदाय पर बहुल समुदाय का वर्चस्व व श्रेष्ठता स्थापित नहीं होगी, भले ही अल्पसंख्यक समुदाय संख्या व प्रभाव की दृष्टि से कितना भी छोटा क्यों ना हो। महात्मा गांधी का ये मानना था कि भारत में जो अल्पसंख्यक है उन पर मेजोरिटी कम्युनिटी जो है बहुसंख्यक समुदाय का वर्चस्व, डोमिनेशन, श्रेष्ठता, सुपीरियरिटी स्थापित नहीं होगी, भले ही अल्पसंख्यक समुदाय संख्या व प्रभाव की दृष्टि से कितना छोटा। यानी भारत में रहने वाले जितने भी अल्पसंख्यक हैं, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, यहूदी, जितने भी कम्युनिटी हैं, कोई भी हो, वो उन लोगों पर कोई भी बहुसंख्यक समुदाय जो है, यानी मुख्य रूप से हिंदू, किसी प्रकार से उन पर वर्चस्व नहीं करेंगे, ऐसी महात्मा गांधी को उम्मीद थी। महात्मा गांधी ने ये भी उम्मीद जताई, आशा जताई, यद्यपि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत दो भागों में बंट चुका है। महात्मा गांधी के अनुसार भारत तो बट गया दो टुकड़ों में, भौगोलिक रूप से बट गया, राजनीतिक रूप से दो देश बंट हो गए, लेकिन हृदय में हम सभी सदैव मित्र रहेंगे और भाई रहेंगे। महात्मा गांधी का मानना था कि हम सभी, भारत और पाकिस्तान, हमेशा मित्र रहेंगे, भाई रहेंगे और एक दूसरे को मदद करेंगे और सम्मान देते रहेंगे, और शेष विश्व के लिए हम एक ही रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी फिर भी, जबकि देश के दो टुकड़े हो चुके हैं, अभी भी अपने सिद्धांतों पर अडिग हैं और कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान मित्र रहेंगे, भाई की तरह रहेंगे, चाहे हम राजनीतिक रूप से और भौगोलिक रूप से अलग अलग हैं, एक दूसरे को सम्मान देंगे और पूरी दुनिया के सामने हम एक रहेंगे। ये गांधी जी के विचार हैं। खैर, ये गांधी जी के जीवन के श्रेष्ठतम क्षण हैं जो अभी वो लड़ रहे हैं। गांधी जी ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा। यानी जीवन भर महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत स्वतंत्र रहे और अखंड भी रहे, यानी एक भी टुकड़ा अलग ना हो इससे। ये गांधी जी का सिद्धांत था। लेकिन फिर भी देश विभाजित हो गया था और गांधी जी बड़े दुखी थे। महात्मा गांधी की इच्छा थी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान के साथ और दोस्ती के साथ संबंध बनाए रखें। ये गांधी जी की इच्छा थी। ठीक। बहुत सारे भारतीयों को उनका यह सहृदय आचरण पसंद नहीं था। बहुत सारे जो भारतीय थे, उनको यह महात्मा गांधी का आचरण पसंद नहीं था। 30 जनवरी को शाम को गांधी जी की जो डेली जो प्रार्थना होती थी, शाम को एक युवक ने महात्मा गांधी को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। उनके हत्यारे ने कुछ समय बाद आत्मसमर्पण कर दिया। वह नाथूराम गोडसे नाम का व्यक्ति था। पुणे का रहने वाला गोडसे एक चरमपंथी हिंदुत्ववादी अखबार का संपादक था और वह गांधी जी को मुसलमानों का खुशामदी कहकर उनकी निंदा करता था। तो महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हो गई, जब वो सायंकाल प्रार्थना में बिड़ला भवन में करने जा रहे थे और वहां पर एक नौजवान ने उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और बाद में आत्मसमर्पण कर दिया। वह व्यक्ति था नाथूराम गोडसे, जो महाराष्ट्र का रहने वाला था और जो कहता था कि भाई महात्मा गांधी के विचार ठीक नहीं है, वो तुष्टीकरण करते हैं, मुसलमानों की खुशामद करते हैं, मुसलमानों की हमेशा बातें क्यों करते हैं, उसकी उसने निंदा करी थी। गांधी जी की मृत्यु से चारों ओर गहरे शोक की लहर दौड़ गई। भारत के राजनीतिक फलक पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। पूरी दुनिया में महात्मा गांधी की मृत्यु से शोक की लहर फैल गई। भारत में तो राजनीतिक जो नेता थे, पूरा देश में शोक की लहर फैल गई, श्रद्धांजलि देने लग गए। जॉर्ज ऑरवेल, जो प्रसिद्ध लेखक थे अंग्रेजी के, अल्बर्ट आइंस्टाइन, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, ऐसे गैर भारतीयों ने भी उनकी मृत्यु पर बहुत हृदय स्पर्शी शब्दों के संदेश, शोक संदेश भेजे। एक जमाने में उनकी कदकाठी और कथित रूप से बेतुके विचारों के लिए गांधी जी का उपहास करने वाली टाइम पत्रिका ने उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की। टाइम पत्रिका ने, जो कि अमेरिका की प्रसिद्ध पत्रिका थी, जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उनके शरीर का भी मजाक उड़ाया था, उसने अब्राहम लिंकन के बलिदान से महात्मा गांधी की तुलना की। जैसे अब्राहम, जैसे कि अमेरिका में एक धर्मांध अमेरिकी, जिन्हें कट्टर अमेरिका के व्यक्ति ने जैसे अब्राहम लिंकन को मार दिया था क्योंकि वह नस्लीय भेदभाव या रंग के भेदभाव के खिलाफ थे और समानता विश्वास करते थे, मानव मात्र की, उसी तरह से एक धर्मांध हिंदू ने, कट्टर हिंदू ने गांधी जी की जीवन लीला समाप्त कर दी, क्योंकि गांधी जी ऐसी कठिन क्षणों में भी दोस्ती जो है और की अनिवार्यता पर बल देते थे। टाइम पत्रिका ने लिखा कि दुनिया जानती थी कि उसने, यानी गांधी जी की मृत्यु पर वैसे ही मौन धारण कर लिया है जिस प्रकार उसने लिंकन की मृत्यु पर किया था, और यह समझना एक मामलों में बहुत गहरा और बहुत साधारण काम है।
तो ये पूरा टॉपिक जो है आपका यहाँ पर एक पहले तो चित्र देख लीजिए। ये महात्मा गांधी, एक तिरंगा इधर, एक तिरंगा इधर, ऊपर देखिए कुछ अप्सराएँ हैं, माला लेकर आई हुई हैं, गांधी फिर से नीचे खड़े हैं यहाँ पर। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, यहाँ पर कुछ शायद ये बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, तिरंगा यहाँ पर भी है, तिरंगा यहाँ पर भी है। तो महात्मा गांधी एक देश के राष्ट्रपिता और उनकी मृत्यु के बाद ये चित्र बनाया गया है। इसमें महात्मा गांधी जो हैं बीच में स्वर्ग से उनको आशीर्वाद मिल रहा है। तो यही जो टॉपिक है वो क्वेश्चन पेपर में आता है कि महात्मा गांधी के जीवन के श्रेष्ठतम क्षण कौन से थे? विस्तार से बताइए। तो लड़कों को वहाँ पर ये लिखना है स्टूडेंट्स को कि महात्मा गांधी के जीवन के श्रेष्ठतम क्षण आज़ादी के बाद के हैं। हम इस आधार पर कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने शांति स्थापना के प्रयास जारी रखे देश के विभाजन के बाद और वो हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करते रहे, अपने सिद्धांतों को नहीं तो छोड़ा। लगातार वो दंगा प्रभावित क्षेत्रों में जाते रहे, अस्पतालों में जाते रहे, चांदनी चौक में सभाएँ की और इस बीच में लोगों ने आपत्तियाँ भी की जैसे कि वो लोग उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप भी लगाए, तब भी वो अडिग रहे। पाकिस्तान जाना चाहते थे अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए लेकिन जा नहीं पाए। पुराने दिनों को और भारत की एकता अखंडता की बात करते थे, सभी वर्गों, सभी धर्मों की समानता की लगातार बात करते रहे जबकि उनकी आलोचना की जाती रही। आखिरकार महात्मा गांधी पे जब हमला हो गया तो देश के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया जबकि देश आज़ाद हो गया था। यानी महात्मा गांधी का जो समानता का जो व्यवहार था वो बदला नहीं। देश भले ही आज़ाद हो गया था लेकिन उन्होंने फिर भी अपने आप को वैसा ही बनाए रखा जैसे आज़ादी से पहले था। वो पूर्ण रूप से राजनीतिक नहीं हुए थे, वो एक मानवतावादी थे और वो हमेशा की तरह फिर से भारत और मानवता के लिए ही लड़ रहे थे। इस प्रकार से महात्मा गांधी के जीवन के श्रेष्ठतम क्षण उनके सिद्धांतों, उनके जो विचार थे, उनके लिए लड़ते रहना था और वो आज़ादी के बाद ही उनकी असली अग्नि परीक्षा हुई और जब उनके जीवन का अंत हुआ, महात्मा गांधी अपने आदर्शों के लिए लड़ते-लड़ते ही मृत्यु को प्राप्त हुए। ये वीडियो इस तरह से है, जिस तरह से भी आपको समझ में आया हो मुझे ज़रूर बताइएगा। थोड़ा-सा वीडियो कॉम्प्लिकेटेड सा है, इससे आप फैक्ट्स नोट करके एनसीईआरटी में लिख लीजिएगा और उसके बाद बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।